दोस्तों, कहानी में अब तक आपने देखा कि कृति, जो कि एक 12 साल की लड़की है, अपने परिवार के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो जाती है, जहां जल्द ही उसकी दोस्ती अपनी ही हम उम्र मिली नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है, जिसका बर्ताव बेहद अजीब है। उनकी दोस्ती गहरा ही रही थी कि तभी कुछ अजीब होता है। मिली तोहफे के तौर पर कृति को एक बक्सा देती है, जिसे कृति अपने घर लेकर जाती है, जो घर में एक भयानक त्रासदी ले आता है। बक्से में रखी रस्सी घर के नौकर की मौत का कारण बनती है। कृति अब डरी हुई है। वो जानना चाहती है कि मिली ने उसे ऐसा तोहफा आखिर क्यों दिया। क्या मिली का खौफनाक सच अब कृति के सामने आने वाला है, या फिर कृति को इस दोस्ती की और भी कीमत चुकानी पड़ेगी? आइए जानते हैं आगे। कुछ ही देर में पुलिस आई और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई। कृति ने वो रात अपनी माँ की बाहों में दुबक कर जैसे तैसे गुजारी। उसको अगली सुबह मिली को बताना था कि उसके तोहफे ने कैसी अनहोनी को जन्म दिया है। वो उससे नाराज थी और खौफजदा भी। सुबह होते ही कृति घर से निकली। उसे जितना जल्दी हो सके मिली से मिलना था। कृति झाड़ियों के पास पहुंचने ही वाली थी कि वही पोयम फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। Lost them all, heart filled with pain. कृति ने जल्दी जल्दी अपने कदम मिली की तरफ बढ़ाए। कृति ने उससे बक्से के बारे में पूछा, मगर मिली का जवाब सुनकर कृति के होश उड़ गए। वो दावा करने लगी कि उसने ऐसा कोई भी बक्सा उसे नहीं दिया था। कृति हैरान थी। वो इस भयानक सच को एक भ्रम कैसे मान ले। कृति के बार बार पूछने पर भी मिली अपने जवाब पर टिकी रही। कृति को अब कुछ समझ आने लगा था। उसे एक और पल भी वहां पर रुकना जायज नहीं लगा। वो वहां से भागती हुई घर वापस आई। मिली उसके पीछे एक रहस्यमयी मुस्कान लेकर खड़ी रही। किसी अनहोनी की आशंका से थरथराते कृति के पैर घर पहुंचते पहुंचते भारी हो गए थे। हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ रही थी। और फिर जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उसके मम्मी और पापा फ्लोर पर बेहोश पड़े थे और उन्हीं तिलिस्मी पत्थरों से गिरे थे जो उस बक्से में थे। और वो बक्सा, वो वहीं खुला पड़ा था। उसकी जान निकलकर मानो हथेली पर उतर आई। उसने एम्बुलेंस बुलाई, मगर तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद घर में पुलिस आई। उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए घर खाली चाहिए था। इसलिए कृति को उन्होंने पड़ोसी मिस्टर और मिसेस वर्मा के घर पर छोड़ा। वो काफी घबराई हुई थी। मिसेस वर्मा उसके लिए पानी लेने गई। तभी कृति की नजर सामने दीवार पर गई और सामने जो था उसे देख उसकी सांसों ने मानो चलना छोड़ दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ी। ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि मिली की थी। वही मिली जो अभी सुबह ही उसके सामने थी, जो उसकी दोस्त थी। तो क्या वो इतने समय तक एक आत्मा से बात कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी, वक्त बिता रही थी? हाँ,
ये हो भी तो सकता है। वो अजीब ही तो थी हमेशा से, बेहद अजीब। वो उसके खिलौने, उसकी डरावनी मुस्कान, और वो उसकी पोयम। उसका मतलब क्या बनता था? वो टूटी कड़ियाँ जोड़ने लगी। हाँ, वो एक आत्मा ही थी, बस वही नहीं समझ पाई। मिली उसके साथ एक खेल खेल रही थी। मैं उसकी कोई दोस्त नहीं, बल्कि उसके खेल का सिर्फ मोहरा थी। इस खुलासे से घबरा कर कृति वहाँ से भाग गई। उसका दिल डर से तेज धड़क रहा था। मिली की प्यासी आत्मा से बचने की उम्मीद में वो काफ़ी दूर निकल आई। वो पास के जंगल में पहुँच गई थी। थकी हुई और निराश कृति को आखिरकार आराम करने के लिए कोई जगह मिली थी। कम से कम उसे इस बात का सुकून था कि वो खतरे से दूर निकल आई है। जैसे ही कृति ने आंख बंद करी, एक सर्द हवा का झोंका पेड़ों को चीरते हुए आया। तभी उसने पेड़ के पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस की। कृति को लगा कि कोई दबे पांव उसकी ओर आ रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड सब कुछ खामोश रहा। फिर अचानक कृति को अपनी दाईं ओर किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कृति उसी तरफ मुड़ी, मगर एक बार फिर खामोशी छा गई। कौन है वहां? कृति ने कंपकपाती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक कोई कृति पर झपट पड़ा। वो चीख उठी। सामने मिली थी। उसकी आंखें अंगार हो गई थी। चेहरे पर लाल डोरे पड़े थे। उसका ये भयंकर रूप देख कृति के पसीने छूट गए। वो जमीन पर गिरी थी। मिली का जीर्णशीर्ण शरीर हवा में झूलने लगा। तभी वही पोयम एक बार फिर चारों ओर गूंजने लगी। Lost them all, heart filled with pain. Now I'll make sure others feel the same. तभी मिली कहने लगी, मारूंगी, सबको मारूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। उसकी आवाज़ बड़ी ही भयानक लग रही थी। वो बोलती रही। उसने बताया कि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहती थी, मगर ये खुशी अनुभव करने से पहले ही उसको दुखद मौत मिली। उसके खिलौनों को वहीं दफनाया गया था, उसी पेड़ के नीचे जहां वो खेला करते थे। उसने अपनी अधूरी ख्वाहिशों को अपनी शक्तियों की मदद से तिलिस्मी पत्थरों में बदला। हर पत्थर उसकी अलग अलग अधूरी ख्वाहिशों का प्रतीक है। जैसे कोई उसके खोए हुए बचपन की लालसा दर्शाता है, तो कोई उसके खूनी बदले के जुनून को। और उनमें ऐसी शक्तियां हैं जो इन्हें छूने वाले हर एक इंसान को तुरंत मौत के घाट उतार देती है। वो इन पत्थरों का इस्तेमाल कई बार कर चुकी है। उसकी आत्मा तड़प रही है और उसने कसम खाई है कि वो वहाँ कभी भी किसी भी बच्चे को अपने माता पिता के साथ खुशी से नहीं रहने देगी। इसलिए कोई अब अपने बच्चे के साथ वहाँ रहने नहीं आता। जो आता है उसे वो बर्बाद कर देती है। कोई परिवार कभी वहाँ खुशहाल नहीं रह सकता। उसकी प्यासी आत्मा ये होने नहीं देगी। लेकिन इससे पहले कि वो कृति को कोई नुकसान पहुंचाती, उसके अपने मम्मी पापा कृति को ढूंढते हुए आ गए। उनके आते ही उसका साया हवा में धूमिल हो गया। मिसेस वर्मा ने कृति को बताया कि उसके यूं अचानक गायब हो जाने से वो दोनों घबरा गए थे और उसे कब से खोज रहे थे। वो कृति को वहाँ से वापस ले गए। उसे पहले पुलिस और फिर उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। उसने एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी।
मगर पुरानी भयावह यादें उसे अब भी परेशान करती है। और मिली, वो अक्सर उसके सपनों में आती है और कहती है, मारूंगी, सबको मारूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं।